तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में। तो उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जैसे को प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, मास्किंग, डी मास्किंग, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफ आइडिया लेंगे कि ये चीज़ें होती क्या हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सब के बारे में आइडिया हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप एक बार कॉपी या बुक, आपने जो नोट्स बनाई होगी, जो आपके पास बुक होगी, उसको देखोगे तो आपको आसानी से लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो बेसिकली को प्रेसिपिटेशन में होता यह है कि आपके प्रेसिपिटेट डिज़ायरेबल प्रेसिपिटेट के साथ साथ कोई अनडिज़ायरेबल थिंग प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो उसको बोलते हैं को प्रेसिपिटेशन। मतलब आपको वो आपके प्रेसिपिटेट जो चाहिए उसके साथ साथ आपको जो नहीं चाहिए वो भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो रिएक्शन में जैसे कि आप BaCl2 FeCl3 का रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में H2SO4 से, तो आपको जो BaSO4 का प्रेसिपिटेट चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको FeSO4 SO4 की होल Fe2SO4 की होल थ्राइस का भी प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो ये होता है आपका को प्रेसिपिटेट। तो बात कर लेते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन की। तो पोस्ट प्रेसिपिटेशन से आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो प्रेसिपिटेशन के बाद में अगर कुछ चेंजेस आते हैं आपके प्रेसिपिटेट में, या फिर कोई अनदर सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है आपके प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस पे, कोई अनदर सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट प्रेसिपिटेशन। और ये अनदर सब्सटेंस आपकी इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, डिज़ायरेबल जो एक्सेस में सब्सटेंस होते हैं वो भी हो सकते हैं, या अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन की। रेडॉक्स टाइट्रेशन बेसिकली बेस्ड होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे। तो हम लोग इसका जो लिख सकते हैं डेफिनेशन, जो या फिर मेन प्रिंसिपल होता है इस टाइट्रेशन का, जब हम लोग एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन करते हैं या एंड पॉइंट निकालते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रिंसिपल पे, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स टाइट्रेशन। और उसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन देख लें, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स मतलब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th में, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री होती है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में जो कॉम्प्लेक्स बनते थे तो उसी के बेसिस पे ये टाइट्रेशन होती है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में कुछ मेटल आयंस लेते हैं और फिर उनको रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं। तो वो मेटल आयंस रिएजेंट से रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स जब बनते हैं तो उसका एंड पॉइंट डिटरमाइन होता है। फिजिकल चेंजेस होते होंगे फ्लास्क में, कलर चेंज होता होगा या एसिडिक की pH चेंज होता होगा, तो उसको डिटरमाइन करके हम एंड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन या टाइट्रेशन में ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मास्किंग और डी मास्किंग। तो बेसिकली मास्किंग क्या होती है कि जैसे अगर आपको कोई चीज़, किसी चीज़ को बचाना हो तो आप क्या करते हो, किसी दूसरी चीज़ से बचाना हो तो उसको कवर करके रख देते हो। तो सेम चीज़ होती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन में मास्किंग होती है। अगर मान लो आप A और B का रिएक्शन करा रहे हो C मीडियम में, तो आप चाहते हो कि जो C मीडियम है तो उसके जो C के जो आयंस है सॉल्वेंट या सोल्यूशन में प्रेजेंट है वो आपके A और B एजेंट से रिएक्ट ना करें, तो आप उसमें कुछ ऐसे एजेंट या सब्सटेंस ऐड करते हो जो सी के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। फिर वो जो सी के आयंस होते हैं ए और बी के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाते हैं, आगे फर्दर रिएक्शन में पार्ट नहीं ले पाते हैं। बट आगे चल के जब आपको चाहिए होता है कि सी के आयंस भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो वो कॉम्प्लेक्स हटा दे, ऐसा रिएक्शन कराते हो कि वो कॉम्प्लेक्स टूट जाते हैं और वो जो सी के आयंस होते हैं वो फ्री हो जाते हैं रिएक्ट करने के लिए। तो ये होती है डीमास्किंग और मास्किंग। होपफुली ये वीडियो आप लोग को थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगा। अगर हेल्पफुल लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो और अगर और भी कोई क्वेरी रहती है और भी कोई एनालिसिस के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। थैंक यू।